गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर पेपर 1, जिसका कि हम लोग आज पहला क्लास स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 से। तो सब ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों ख़त्म कर चुके हैं। तो यूनिट 3 आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 दोनों का जो प्रीवियस क्लास जो भी ख़त्म किया है वो सारा लिंक मैं दी हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर कि आप जो भी मेरा नोट्स है उसका जो पीडीएफ है वो आप पा जाएंगे। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो आज देख रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए एनिलिडा। एनिलिडा क्या है? एनुली। एनुली का मतलब है जिसके जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनिज्म का, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह की इस तरह से अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में इस तरह से सब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप ज़्यादातर आर्थोम और लीच इन जो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें आप देखते हैं। तो ये जो रिंग है, इस रिंग को एनुली बोला जाता है और एनुली से ये फाइलम का नाम एनिलिडा आया। ठीक है, तो एनिलिडा आपको पता चला। तो देखिए, एनिलिड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब है इन लोगों का 3 लेयर होता है। ठीक है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। बायलैटरली सिमेट्रिकल। क्योंकि आपको अभी मैं एक स्ट्रक्चर दिखाई, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर था इसका। तो अगर हम लोग इसको 20 से इस तरह से उसका सेंट्रल एक्सिस से अगर दो भागों में डिवाइड करें तो इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल डिवीजन होते हैं। तो इसको बोला जाता है बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या है? देखिए, अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है और इसके अंदर इस तरह से रिंग होता है ना, इस तरह से सेगमेंट्स, इसको सेगमेंट भी बोला जाता है। रिंग बोला जाता है, एनुली बोला जाता है, सेगमेंट्स बोला जाता है। और हर सेगमेंट में इसका क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कुछ रिपीट होके होता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से रिपीट होके होता है, जो कि हम लोग आगे जाके एक क्लास में पढ़ेंगे। तो हर सेगमेंट में अगर कोई भी इंटरनल ऑर्गन अगर रिपीट होकर अगर उस तरह से अगर फॉर्म करता है तो उसको बोला जाता है मेटामोरिकली सेगमेंटेड। सीलोमेट होते हैं, इसका मतलब है इन लोग का सीलोम प्रेजेंट होता है। क्योंकि हायर ग्रेड ऑर्गन थोड़ा सा हायर ग्रेड है ना, जो प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथिस जो भी हम लोग पढ़े, उससे एनिलिडा थोड़ा सा हायर ग्रेड है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से एनिलिडा के अंदर हम लोग एक तो ट्रिप्लोब्लास्ट तो देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ सीलोम भी देखने को मिलेगा, और तो और इसमें कुछ और भी एडवांस कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो जो हम लोग को, मैं आपको पहले भी क्लास में बोली थी, जितना ऊपर ऊपर आपका फाइलम जाएगा उतना आप थोड़ा थोड़ा एडवांस कैरेक्टर देखेंगे। और इनके अंदर ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखा जाता है। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बोलूंगी, थोड़ी देर बाद बोलूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट देखिए, एनिलिड्स आर मोस्टली एक्वाटिक। ये लोग एक्वाटिक होते हैं, मेराइन और फ्रेश वाटर, चाहे मेराइन में रहे या फिर फ्रेश वाटर में रहे हैं, ये लोग एक्वाटिक फॉर्म में ही रहते हैं। सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, बोरोइंग और लिविंग इन ट्यूब, सेडेंटरी और फ्री लिविंग। सम आर कॉमेंसल एंड पैरासाइट। इसका मतलब इनके अंदर वर्सेटाइल देखा जाता है। मतलब इन लोग चाहे तो पानी में भी रहते हैं, चाहे तो मतलब इस तरह से जमीन में भी रहते हैं। जमीन के अंदर बोरोइंग मतलब क्या है, जो जमीन के अंदर, जैसे कि आपका आर्थोम। आर्थोम क्या होता है, जमीन के अंदर वो उसके अंदर वो रहता है ना, उसको बोरोइंग बोला जाता है। लिविंग इन ट्यूब
और देखिए सेडेंटरी होते हैं या फिर फ्री लिविंग, या तो फिर वो लोग ज़्यादा मूवमेंट भी करते हैं, या तो फिर एक जगह पर इस तरह से स्टडी होकर रहते हैं, ठीक है। या तो फिर ये लोग कॉमन सेल में रहते हैं, या तो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ ये लोग म्यूचुअली रहते हैं, या तो फिर पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म में क्या मतलब क्या है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहेंगे, वहाँ से वो लोग न्यूट्रिशन लेंगे और उस ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या ये लोग बेनिफिट पाते हैं ना, इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये लोग रहते हैं उसको हार्म करते हैं, उसको बोला जाता है होस्ट बोला जाता है। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में सब बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इनके अंदर वर्सेटाइल देखा जाता है, बहुत सारे, या तो फिर पानी के अंदर, पानी से बाहर, मिट्टी के अंदर, ये लोग एक जगह पर, कुछ ऑर्गेनिज्म है एक जगह पर स्टडी होकर रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म कॉमन सेल फॉर्म में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं। इनके अंदर वर्सेटाइल देखा जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एलोंगेटेड एंड वर्मीफॉर्म। मतलब क्या है, अगर ये स्ट्रक्चर इसका हम लोग देखें तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या है, अगर सेंट्रल एक्सिस में से हम लोग इस तरह से इसको दो हिस्सों में अगर इसको डिवाइड करें तो इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड ये दो इक्वल डिवीजन होते हैं, इसको बोला जाता है बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, जो बॉडी लेयर होता है वो बेसिकली तीन इस तरह से लेयर से बना होता है, ठीक है। तीन लेयर से बना होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, ठीक है। तीन लेयर से बनाता है। और बेसिकली ये लोग एलोंगेटेड मतलब क्या है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इन लोगों का। और थ्रेड मतलब पूरी तरह से थ्रेड की तरह नहीं दिखते, इस तरह से एलोंगेटेड होते हैं। और वर्मीफॉर्म मतलब क्या होता है, जिससे कि आप पता है आपको, आर्थोम हो या फिर लीच हो, ये लोग ज़्यादा से इस तरह से एलोंगेटेड के थोड़ा सा लंबा रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसको बोला जाता है वर्मीफॉर्म बोला जाता है, ठीक है। बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। मतलब हर जो सेगमेंट में इसका जो ऑर्गन होता है वो रिपीट होकर कॉइलिंग होकर रहता है, उसको मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोला जाता है। एक्सटर्नली बाय ट्रांसवर्स ग्रुप एंड इंटरनली बाय सेप्टा इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। अगर हम लोग इसका जो सेगमेंट किस तरह से अरेंज होता है, अगर एक्सटर्नल तरफ देखें तो उसको ट्रांसवर्स ग्रुप बोला जाता है, और अगर इंटरनल की तरफ देखें तो इसको सेप्टा बोला जाता है। हर एक कंपार्टमेंट को सेप्टा बोला जाता है। हर इस तरह से अगर इंटरनली देखें, हर एक कंपार्टमेंट को एक सेप्टा बोला जाता है, जो कि बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड होकर रहता है, ठीक है। और देखिए ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेगमेंट। मेटामेयर और सोमाइट दैट आर अरेंज वन आफ्टर अदर इन ए सिंगल लीनियर सीरीज, मतलब इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सेगमेंट बन गया, इसको बाहर की तरफ ट्रांसवर्स ग्रुप बोला गया, अंदर की तरफ सेप्टा बोला गया, और हर जगह पर इस तरह से एक सीरीज में क्या होता है, इस तरह से अरेंज होके ऑर्गन रहते हैं। इसको मेटामेयर बोला जाता है या फिर सोमाइट भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं नेक्स्ट है हेड कॉम्प्राइज ऑफ प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। इसका मतलब है इसका जो हेड है ये इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है प्रोस्टोमियम और एक है पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम कंटेन हेड एंड सेंसरी अपेंडेज। जो प्रोस्टोमियम जो पार्ट है वहां पर हेड रहता है और सेंसरी अपेंडेज रहता है, ठीक है। बॉडी इज कवर बाय थिन क्यूटिकल्स व्हिच प्रोटेक्ट द बॉडी। तो इसका मतलब है जो आउटर लेयर होता है इनका बॉडी, वो क्यूटिकल से बना होता है, जो कि बेसिकली इनका जो बॉडी है उसको ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। द क्यूटिकल इज सिक्रेटेड बाय द अंडरलाइंग एपिडर्मल सेल। अगर हम लोग देखें ये क्यूटिकल कहाँ से सिक्रेट होते हैं, तो जस्ट क्यूटिकल के नीचे एक सेल होता है, उसको एपिडर्मल सेल बोला जाता है, ठीक है। उसी एपिडर्मल सेल से क्यूटिकल सिक्रेट होता है, ठीक है। द क्यूटिकल इज नॉट कॉम्पोस्ट ऑफ काइटिन। काइटिन से बना नहीं होता। अगर काइटिन से बना होता तो आर्थ्रोपोडा का काइटिन से बना होता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम है ना, उसका जो क्यूटिकल है वो काइटिन से बना होता है, लेकिन इनका जो क्यूटिकल है वो काइटिन से नहीं बना होता है। सो डज नॉट फॉर्म काइटिनियस एक्सोस्केलेटन डिफरिंग फ्रॉम दैट ऑफ आर्थ्रोपोडा। जो कि आर्थ्रोपोडा में होता है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन,
ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर, एक मेन डिफरेंसेस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, द बॉडी वॉल इज हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल consisting of outer continuous layer, circular muscles and linear layer of longitudinal muscle। इसका मतलब है जो इनका जो बॉडी वाल है वो एक्चुअली बहुत एकदम हाईली कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, और जो कि बेसिकली अगर आउटर लेयर को देखें जो कि सर्कुलर मसल से बना होता है, अगर इनर की लेयर देखें तो वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बना होता है। तो सर्कुलर मसल्स क्या है, अगर ये हम देखें आउटर की तरफ तो इस तरह से सर्कुलर मसल से बना होता है, अगर इनर की तरफ देखें तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बना होता है। ठीक है, इस तरह से इसका मसल हाईली कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। ठीक है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है कॉन्ट्रैक्चुअल बोल कॉन्ट्रैक्टाइल है। ठीक है, क्या क्या दिमाग में आता है। अच्छा अभी देखते हैं इनका जो बॉडी होता है बेसिकली ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 7 पॉइंट देखिए मैं आपको पहले से बोल चुकी हूँ, जो बॉडी का जो फंक्शन होता है बेसिकली 3 ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से होता है। एक है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक है ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिन लोगों का टोटल जो फंक्शन होता है अगर सेल से होता है तो उसको सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अगर किसी का टिश्यू से अगर किसी तरह से बॉडी का जो फंक्शन होता है उसको टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर एनिलिडा के केस में इनका पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, जहाँ पर कि ये लोग जो बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वो सारा ये ऑर्गन में होता है, इसीलिए इसको ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ आप जितना आएंगे उतना ये लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे। पहले हम लोग सेल में देखे, फिर टिश्यू में देखे, अभी ऑर्गन में देखेंगे। ठीक है, नो डिस्टिंक्ट हेड एंड पेयर अपेंडेज इज प्रेजेंट आर नेवर जॉइंटेड। इनका कोई डिस्टिंक्ट हेड तो होता ही नहीं है। केचुआ का आप डिस्टिंक्ट एक हेड आप पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते, लेकिन उसका पहचानने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल में अगर आपको आर्थोम दिखाए होंगे तो आर्थोम में आपको जरूर पहचानने आप लोगों को इंट्रोड्यूस में बोले होंगे कि किस तरह से आप कौन सा पार्ट हेड है और कौन सा पार्ट टेल है, ये आप जान सकते हैं आसानी से। ठीक है, इस तरह से अगर आपका अगर आर्थोम हो तो देखिए एक तरफ एंटेरियर की तरफ इस तरह से कुछ एकदम थोड़ा सा थिक लेयर बना होता है, बाकी की तरफ तो थिन लेयर बना होता है, लेकिन जो एंटेरियर पार्ट होता है वहाँ पर एक थिक लेयर बना होता है जिसमें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी रहता है। ठीक है, ओपनिंग रहता है, ठीक है, गोनाड रहता है। तो ये पार्ट जिस तरफ होगा तो वही पार्ट उसका हेड होगा और उसका अपोजिट पार्ट टेल होता है। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया आपका डिस्टिंक्ट हेड तो नहीं है, इस तरह से हम लोग जानेंगे। और इनका जो अपेंडेज है ये जॉइंटेड कभी नहीं होते। ठीक है, इस तरह से अपेंडेज नहीं होता है, जो कि आर्थ्रोपोडा के अंदर इस तरह से जॉइंटेड अपेंडेज देखा जाता है, लेकिन इनके अंदर इस तरह से जॉइंटेड लेग नहीं होता। अपेंडेज मतलब क्या है, लेग नहीं होता। ठीक है, अच्छा प्रेजेंस ऑफ ट्रू स्काइजोसिलोसिलम लाइंग बिटवीन 2 लेयर ऑफ मेजोडम जो लेयर है उसके वो 2 लेयर के अंदर सीलम प्रेजेंट रहता है। द सीलम इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज ऑफ कंपार्टमेंट बाय इंटर सेगमेंटल सेप्टा। ये जो सीलम होता है, सीलम इंटर जो बॉडी का जो कैविटी होता है उसको बोला जाता है सीलम। तो बेसिकली सीलम किस तरह से बना होता है, जो सेप्टा होता है, जो डिवीजन होता है, इसी सेप्टा से बना होता है। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन आर सेगमेंटली अरेंज्ड पेयर काइटिनियस ब्रिसिल टर्म ए सेप्टाई और सेटाई। ठीक है, द सेटाई may be embedded in the integument or may be borne on special sac-like outgrowth of skin. Parapodia is lost in leeches and in a few group of
सिटीज। तो ज़्यादा से जो पारापोडिया होता है, जो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, वो बेसिकली लीच में नहीं प्रेजेंट नहीं रहता, या तो फिर कुछ और ग्रुप में प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, फिर देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रेट होता है। ठीक है, ट्यूबुलर रनिंग फ्रॉम द एंटेरियर माउथ टू पोस्टीरियर एनस। डाइजेशन इज कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर। इनका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है, और स्ट्रेट है, ये अगर माउथ पार्ट है और ये अगर एनस पार्ट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से माउथ से लेकर एनस तक इस तरह से इन लोगों का बना होता है। ठीक है, अच्छा, गैसियस एक्सचेंज इज परफॉर्म ईदर बाय जनरल बॉडी सरफेस प्रोवाइडेड दैट इट इज केप्ट मॉइस्ट और बाय गिल इन सम ट्यूब ड्वेलर। मतलब क्या होता है, अगर ये लोग मॉइस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं तो फिर इनका जो स्किन है, स्किन से ये लोग गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉइस्ट गैसियस, अगर स्किन से गैसियस एक्सचेंज करेंगे इसका मतलब इनका जो बॉडी होता है वो मॉइस्ट एनवायरमेंट में रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम दिखाई देता है। क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम with dorsal and ventral longitudinal vessel connected by smaller vessel. The dorsal vessel act as pumping vessel and the closed circulatory system is reduced or absent in leech. अगर हम लोग लीच केस में देखें तो इस तरह से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, या तो फिर रिड्यूस होता है। ठीक है, लीच के केस में यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं दिखाई देता, लेकिन लीच को अगर छोड़ दे बाकी ऑर्गेनिज्म जितने भी है एनिलिडा का, उनमें क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम दिखाई देता है, जो कि बेसिकली डोर्सल एंड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल से बना होता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर डोर्सल वेसल को अगर देखें तो ये पंपिंग जैसा काम करता है, इस तरह से पंपिंग, जिससे ब्लड आगे की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका मतलब इन लोगों का भी जो पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन है इनका। इसका मतलब है इनका जो, इसीलिए हीमोग्लोबिन जहाँ पर प्रेजेंट होता है वो ब्लड को जरूर रेड करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का ब्लड रेड होता है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और एरिथ्रो क्रूरियन फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। इनका प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होकर रहता है, सेपरेट तो नहीं होता। ठीक है, तापर उसके बाद देखिए हेमेरिथ्रिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम पोलिसिटे। हेमेरिथ्रिन भी प्रेजेंट रहता है। एक्सक्रीशन बाय सेगमेंटली अरेंज नेफ्रिडिया, याद रखिए यहाँ का इनका जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया से ही होता है। ठीक है, और जो नेफ्रिडिया रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द सीलम एंड ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली टू द आउटसाइड ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल। ठीक है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ सेरेब्रल और सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या कौन किससे किससे बना होता है, एक तो एक पेयर ऑफ सेरेब्रल रहता है, या तो फिर सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन से बना होता है, सब फेरेंजियल गैंग्लियन से बना होता है, कनेक्टेड बाय सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव अराउंड द फेरिंग्स। ए डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट रहता है इन लोगों का। ठीक है, प्रेजेंट हैविंग सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया एंड ए पेयर ऑफ लैटरल नर्व इन ईच सेगमेंट। इसका मतलब इनका ब्रेन देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, द टैक्टाइल ऑर्गन, टेस्ट बर्ड, स्टाटोसिस्ट, फोटो रिसेप्टर सेल एंड आइज आर द रिसेप्टर ऑर्गन। अगर आपको पूछा जाए कि इनके अंदर किस तरह से टैक्टाइल ऑर्गन क्या है, टैक्टाइल ऑर्गन किसी भी चीज को अगर टच करके ये लोग जान सकते हैं। टेस्ट बोर्ड, कोई भी टेस्ट हो वो टेस्ट को जानने के लिए इनका टेस्ट बोर्ड भी प्रेजेंट रहता है। स्टाटोसिस्ट क्या करता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। मैं पहले से आपको स्टाटोसिस्ट के बारे में बोल चुकी हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ, प्रीवियस क्लास में भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। स्टाटोसिस्ट क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। फोटो रिसेप्टर सेल, ये भी आपको पता है। आइज आर रिसेप्टर ऑर्गन, इन लोगों का रिसेप्टर ऑर्गन ये सारा है।
तो बोला जाए तो ये सारा इनका सेंसरी और मतलब जो सेंस ऑर्गन होता है ना, ये सारा उनका सेक्स ऑर्गन है। यूजुअली मोनोसियस दैट इज हेर्माफ्रोडिट, मतलब इनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन दिखाई देता है, मेल हो या फिर फीमेल हो, या तो फिर डाइसियस में भी रहते हैं और यूनिसेक्सुअल फॉर्म ऑल्सो प्रेजेंट। मतलब इनके अंदर ये तो वर्सेटाइल है, ये लोग कोई भी कैरेक्टर में अपने आप को ढाल देते हैं। या तो फिर ये लोग मोनोसियस भी हो सकते हैं या तो फिर डाइसियस हो सकते हैं। मोनोसियस मतलब हैविंग बोथ ऑर्गन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल दोनों, उसको मोनोसियस और हेर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। या तो फिर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है, और मेल ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग भी हो सकते हैं। गोना डेवलप फ्रॉम सीलोमिक एपिथेलियम से गोना डेवलप होता है। गेमेट पास आउट टू द एक्सटीरियर ईदर बाय नेफ्रिडिया और सीलोमोडोट से पास होता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन मोनोसियस फॉर्म बट इनडायरेक्ट विथ लार्वा फॉर्म इन डाइसियस फॉर्म। अगर मोनोसियस होते हैं या तो फिर दोनों अगर हेर्माफ्रोडाइट फॉर्म में, इन लोगों का जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डाइसियस फॉर्म में देखें तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब सबसे पहले इन लोगों का लार्वाल फॉर्म होगा और लार्वाल फॉर्म से उसके बाद ये लोग एडल्ट में मेटामोरिकली एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए द फ्री स्विमिंग ट्रोचोफोर लार्वा स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो इनका जो लार्वा स्टेज होता है उसको बोला जाता है ट्रोचोफोर लार्वा बोला जाता है। इसको याद रखिए, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले लार्वा स्टेज, उसके बाद ये लोग चेंजेस करके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इंडायरेक्ट डेवलपमेंट में इनका जो लार्वा स्टेज होता है उसको ट्रोचोफोर लार्वा बोला जाता है, इसको याद रखिए। व्हाइल इन अदर स्टेज इट पास ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो ऑकर्स इन सम फॉर्म। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म में देखें तो उनमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये हो गया जो आज का हम लोग जो क्लास लिए एनिलिडा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बोलूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।